इन बातों को सुनने के बाद अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। कभी कोई कलेश नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी सोचने के तरीके को ही बदल देंगे। ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, पर कभी हम उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, उन चीज़ों की तरह सोचते नहीं हैं। आज हम श्री कृष्ण के उपदेश के द्वारा अपनी सोच बदलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वह सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर वहीं अंडे देता है। फिर उन अंडों से उनके संतान निकलते हैं। वह पक्षी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है, परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वह नन्हे संतान उनके उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखते हैं और स्वयं ही अपना घोंसला बनाना सीखते हैं। पर हम मनुष्य क्या करते हैं? अपने संतान को बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हमें अपने संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के बजाय हम उन्हें अपने पर निर्भर रहने सिखाते हैं। हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपने संतान को उड़ने की कला सिखाए, यानी कि अच्छे संस्कार दें और एक अच्छी शिक्षा दें। एक समय पश्चात उन्हें स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कर दें। इससे आपका और आपके संतान दोनों का जीवन सुखमय होगा। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी चींटी को देखा है? अनगिनत प्रयास करने के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिकता रहता है। हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करें तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह स्मरण रखिए, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, सफलता आपके पास एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। मनुष्य अपने घर के दरवाजों में लॉक लगाते हैं। उन लॉक के तालों को तो जरूर देखा होगा। वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़े से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर है। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलते हैं तो ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलेंगे तो ताला सदा आपके काम आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से यदि अगर क्रोध से किया जाए तो किसी काम के नहीं रहे। जल के साथ भी यही होता है। जल का जीवन भी इसी प्रकार है। सागर से भाप बन के उठता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर
फिर से सागर में समा जाता है। पर उसका उद्देश्य होता है, जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाव बनकर मेघ बनता है, तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसात होती है तो इस सूखी और प्यासी धारा को सींचता है। जब नदी में प्रवाह होती है, किनारों पर वनस्पति को जीवन दान देता है। परंतु ये जल कभी नहीं सोचता कि इसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। वह बस अपना धर्म का पालन करता है, जितना हो सके सबको आनंद देता है। इसलिए जीवन में कभी भी यह प्रश्न मत कीजिए कि मेरा जीवन क्या है। ये जीवन है, इसका एक ही उद्देश्य है, बस अच्छे कर्म कीजिए और सबको आनंद दीजिए। आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। जब मनुष्य को सफलता मिलती है, तब उसमें वो जागता है, अहंकार। और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है, इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब झुककर ही प्राप्त किया है। बालपन में चलना सीखा तो इस धारा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष भी लिया तो झुककर। उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना ही पड़ता है और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकना ही पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना ही पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहें, झुककर, और सम्मान कैसे पाया जाता है, झुककर। लेकिन झुकने का अर्थ आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है विनम्र होना। हम मनुष्य और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंख की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे।